आप सभी को मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से प्रभु के प्रिय नाम में मैं यीशु सहाय जय यीशु जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं फिर से परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आप सभी के बीच में आ पाई हूँ। सो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके करीब आते हैं। आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे प्रिय प्रभु, ये सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर सर्वप्रथम इस समय पिता परमेश्वर मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे खुदा। इस समय मुझे ब्लेस कीजिएगा मेरे खुदा। इस समय पिता आप मेरे मुख से होकर बात और छेद कीजिएगा पिता। इस समय पिता आप अपने वचन से आज मुझे पिता परमेश्वर ओ खुदा यहाँ जो मैं रखने जा रही हूँ मेरे प्रिय प्रभु, मेरी सहायता मदद कीजिएगा मेरे खुदा कि आपके वचन को पिता मैं रखने जा रही हूँ पिता। ओ स्वामी आज पिता परमेश्वर ओ मेरे राजा आज मेरी सहायता कीजिए मेरे पिता। और पिता परमेश्वर जितने भी सुनते हैं पिता वो स्वामी आज सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो पाए पिता। मैं धन्यवाद दूंगी खुदा ओ स्वामी, ओ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ यह पिता परमेश्वर वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और सुनने वाले हर एक माता पिता भाई बहन को जितने बीमार की स्थिति में है, जितने आंसुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिता, जितने विनती की आशा करते हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ खुदा। धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद हो मेरे प्रिय प्रभु। धन्यवाद के साथ यह दीनताई की दुआ आपके प्रिय बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता। सुने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमेन आमेन आमेन। मेरी कल रात में एक मैसेज थी एक मीटिंग में और कुछ वचनों को मैंने शेयर किया और उसमें बहुत लोगों ने नहीं जुड़ पाए और वो सुनना चाहते हैं। और कई लोगों की नेट प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, और कई लोग कुछ और ऐसे प्रॉब्लम रहे जो कि सुन नहीं पाए। और मुझे ऐसा मैसेज मिला कि हम सुनना चाहते हैं और आप अपना YouTube में रखिए, ऐसा करके मुझे मैसेज आया और मैं बोली उनको ठीक है मैं कोशिश करूंगी और मैं रखने का कोशिश करूंगी। तो कल का जो मेरा विषय था जवानों के लिए कल का मेरा सब्जेक्ट था हम युवाओं के लिए, और आज भी मेरा वही सब्जेक्ट रहेगा हम जवानों के लिए हम युवाओं के लिए। कि जवानों को आज मैं सलाह देना चाहूंगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आइए मैं आप सभी को वचन की ओर ले चलूंगी। और सभापदेशक 11 अध्याय पद संख्या 9, 10 और 12 का 1। सभोपदेशक 11 अध्याय पद संख्या 9, 10 और 12 का 1। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार है। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ तक। आमेन हालेलुया। मसीह में ख्रिस्त मेरे विश्वासी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी जितने भी सुनते हैं, मैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। और आप सभी को पिता परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी सुनते हैं नहीं भी सुनते हैं उन हर एक को पिता परमेश्वर आशीष करे। तो आज मैं एक तरह से मसीह में हम सभी आज जवान रहते हैं। हम सभी जवान रहते हैं। कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बच्चे नहीं होते। सबको परमेश्वर पिता ने समान अधिकार दिए होते हैं। क्या आज बच्चों को वचन बताने का अधिकार नहीं है क्या? क्या जवानों को आज वचन बताने का अधिकार नहीं है क्या? आज माता पिता को वचन बताने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे दादा परदादा को वचन बताने का अधिकार नहीं है क्या? है मेरे प्रियो। आज सभी को परमेश्वर पिता ने समान रूप से अधिकार दिए हैं।
आज पास्टर और पादरी लोगों को केवल अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें एक रीति से, एक तरह से उन्हें अभिषेक्त किए हुए वे रहते हैं। हमारे जो दास दासी, जो प्रभु के बेटा बेटी, वो एक तरह से प्रभु में अभिषेक्त किए हुए रहते हैं। और हम जो नॉर्मल रहते हैं, वे परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ओर से हमको दिया जाता है परमेश्वर के वचनों को बांटने का अधिकार, सुनाने का, परमेश्वर की महिमा के गीतों को सराहने का। तो परमेश्वर पिता हम हर एक को अलग अलग वरदानों से भरते हैं, अलग अलग वरदान देते हैं। प्रियो, कुछ मिस्टेक होगा तो मुझे जरूर आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि सिस्टर ऐसा होना चाहिए, सिस्टर ये होना चाहिए। और वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हम जवान युवती से, मैं पिछले वीडियो में भी मैं इस बात को कही हूं कि आज जवान युवती जो हैं हम सभी, मैं भी हूं, मैं भी शामिल कर रही हूं अपने आप को, हम जितने जवान युवती हैं, आज हम सबसे ज्यादा जवान युवती से पाप होता है। इस चीज को हम भली भांति जानते हैं। और कल मैसेज में मैं बात हुआ मेरा, और एक माँ थी, उनसे मेरा बात हुआ और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिए और बोले कि तुम जवानों के विषय में आप वचन आप रखना आज ऐसे करके। मैं बोली ठीक है, मैं भी तो एक जवान ही हूँ, तो क्यों ना। और जवानों के लिए मैं वचन चूज करी। और उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, जितने भी अपने कांटेक्ट में हैं, अर्थात जितने भी आपके परिचय हैं, आपके जानकारी में जितने हैं, उनको आप शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर को जानते तो सब हैं, लेकिन उसके करीब नहीं आ पाते, हम समय नहीं दे पाते। एक उन्होंने ये भी कहा, आज कोई भी एक नहीं रहता है, आज कोई भी एक नहीं रहता है। मैं क्या कहने जा रही हूं, आप सभी जान रहे हैं कि आज कोई भी एक नहीं रहता है। आज एक से दो मिले हुए रहते हैं, अर्थात हम जिसको बोलेंगे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, है ना। तो ये चीजें आज हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये चीज मुझे वो माँ ने मुझे बोली और मैं भी हंसी और वो भी हंसी। और सच्चाई यही है मेरे प्रियो कि आज हम उनको जितना समय देते हैं ना, मतलब फालतू का बात में वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आज वो समय को हम परमेश्वर के लिए, उसी समय को हम नहीं निकाल पाते, नहीं दे पाते। ये आज जवान युवती का सबसे बड़ा कमी है। तो आज हम अपने जवान में, परमेश्वर आज हमें जवान युवती में ले आए हैं, माता के गर्भ में से हमें रचे और इस दुनिया में लाए और हमें बढ़ाया गया, मतलब हमारे एक को बड़ा किया गया और फिर आज हम जवान की स्थिति में हैं और आज हम युवा वर्ग में आए हैं। और आज हम अपने जीवन को, अपने यह जीवन के स्तर को, आज जीवन में अपने यह मार्ग को, यदि आज हम परमेश्वर के इच्छानुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज यदि हम अपने जीवन को नहीं चलाएंगे मेरे प्रियो, तो आज नहीं कल के दिन में हमें बहुत ही ज्यादा, आज कल के दिन में हम क्या होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, वृद्धावस्था में हो जाएंगे। आज हम जवान में हैं, कल के दिन में हम वृद्धावस्था में आ जाएंगे, तब हम और भी खड़े होने योग्य नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति आज अपने आप को संभाला, जो व्यक्ति आज अपने आप को परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया, अपना जीवन को समर्पित किया और अपने जीवन को वह परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आज चला रहा है, तो वह निश्चय है कि आज पिता परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से आज उन्हें एक
परमेश्वर अपने रास्ते पे लेकर चल रहे हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। तो आज हम जवान जो है पूरा छूट दिया गया है, पूरा अधिकार हमें दिया गया है कि आज जवान तू क्या कर, आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, मग्न रह और अपनी मनमानी कर। ठीक है, हम करें, लेकिन आज मेरे प्रियो, आज प्रभु को भी समय दें, प्रभु को भी समय दीजिए मेरे प्रियो। और सचमुच में परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। और 12वां वचन में हम देखेंगे कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। आज कितने लोग अपने माता पिता को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, अर्थात उनका हम आज्ञा का पालन करते हैं। 5वीं आज्ञा क्या कहता है? 5वीं आज्ञा मूसा द्वारा लिखे गए 10 आज्ञा में से पहली 5वीं आज्ञा जो है, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। हालेलुया। आज हमें मेरे प्रियो माता पिता का आदर सम्मान करना है। माता पिता भी आज एक गॉड के समान होते हैं, जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, हर एक खतरों से बचाते हैं और परमेश्वर की वह अगुवाई में, परमेश्वर के कहे हुए अनुसार हमारे जीवन को वह बनाते हैं। मेरे प्रियो, बनाते हैं। परमेश्वर माता पिता को इस हमारे को क्यों दिए? आज जिसके पास माता नहीं है, जिसके पास पिता नहीं है, उनसे पूछिए कि माता का बहुमूल्य और पापा का बहुमूल्य क्या होता है। नहीं रहने से क्या होता है उनके जीवन में। आज उन्हीं में से मैं भी हूं और ऐसे कई प्रिय ऐसे लोग हैं। आज पूछिए उनसे कि आज यदि मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु में यदि नहीं रहती तो शायद मैं आप सभी के बीच में नहीं दिखती। ऐसा मेरा कुछ परिस्थिति था, लेकिन परमेश्वर पिता मुझे तरीके से तोड़े, उसके बाद में तरीके से आज पूरी रीति से आज अपनी सेवकाई के लिए उठाए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंत यीशु मसीह को। आज मुझे खुश लगता है कि कहाँ कहाँ से फोन आते रहते हैं, मैं अचंभा में रह जाती हूँ और इधर उधर से कहाँ कहाँ से नंबर चला जाता है और प्रेयर्स वगैरह के लिए फोन आते रहते हैं। अच्छा लगता है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी से मैं दुआ करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करेंगे कि परमेश्वर का यह सेवकाई आगे बढ़े। और देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ कि परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन के लिए उंडेलने जा रहे हैं और उंडेल चुके हैं। और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में आज अपने महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। और आज सचमुच में आज हम बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। बहुत से ऐसे जवान युवती होते हैं, बच्चे होते हैं, मैं बहुत जगह सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। गांव घर में देखो या फिर कहीं और जहां कहीं भी, हर जगह ये चीज होता है। मतलब किसी वृद्ध दादा दादी जो अपने बोलने, जो हमको बोलना है ना, वो चीज हमको बोलना है कि हाँ मुझे मेरे दादा हैं दादी हैं तो हम दादा दादी बोले हैं। ये नहीं कि आजकल देखा जाए अपने माता पिता को भी क्या बोलते हैं, ए बुढ़िया, ए बूढ़ा, ऐसे बोलते हैं। मैं सुनी हूँ और नॉर्मल सी बात है, बोलते हैं, लेकिन ये गलत है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन कहता है अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर, उन पर उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके कहे हुए अनुसार चल। मैं एक बहुत ही सुंदर गवाही में आप सभी की गवाही नहीं, उदाहरण देना चाहूंगी। मैं हॉस्टल में रहा करती थी, छोटे से ही मुझे हॉस्टल में डाल दिए थे और मुझे कुछ करने नहीं आता था, कुछ करने नहीं आता था और मुझे डाल दिए। बस मुझे रोना आता था और मैं रोती थी बस। और फिर मेरी माँ थी और जब भी पापा मेरे से मिलने जाते थे हॉस्टल, सप्ते में एक दिन, है ना, एक सप्ते में 2 सप्ते में मिलने जाया करते थे और कुछ कुछ खाने के लिए ले दिया करते थे और कुछ पैसे भी दिया करते थे और हॉस्टल के साइड से सभी चीज़ें मिलते थे, इस वजह से खर्चा नहीं होता था। और
पैसा जो देते थे उसको मैं नहीं लेना चाहती थी कि मेरा कुछ खर्चा नहीं है और मैं नहीं लूंगी करके मैं नहीं लेती थी। लेकिन भी बोलते थे नहीं, इसको आप रखे रहो और कुछ कुछ खाने का मन करेगा, जो भी है जैसा भी है आप रख लो, ऐसे करके। तो जबरदस्ती का मुझे दिया जाता था तो मैं ले लेती थी। उसके बाद में मैं उसको क्या करती थी, उस पैसे को इकट्ठा करती थी, उस पैसे को इकट्ठा करती थी। और जैसे छुट्टी का दिन आता था, घर जाने का समय आता था, तब मैं उस पैसे को पूरा एकदम सजो के मस्त बटोर के उसको मैं घर ले जाती थी। और कमाई हूँ टाइप से लेके, कमा के लाई हूँ ऐसा टाइप से घर में लेके मैं अपनी माँ को देती थी और कहती थी मम्मी ये लीजिए आपका पैसा। मम्मी बोलती थी मैं ही देती हूँ खुद और मेरी को लाके देती है बच्ची तो, है ना। तो जैसे जहाँ जैसा खर्च वैसा हमें खर्च करना चाहिए। माता पिता का फिजूल खर्चा हमें नहीं करना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो, आज सभी के घर का परिस्थिति कुछ अलग अलग होते हैं। सभी के घर में जॉब करने वाले नहीं होते और बहुत ही मेहनत से हम हर एक को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो आज हमें वो माता पिता का आदर और सम्मान करना है। हालेलुया। आज तो मैं प्रियो कहती हूँ, मैं अपने माता पिता की वजह से ही मैं आप सभी के बीच में हूँ और वह खुदावंत यीशु मसीह की वजह से। और मसीह में मेरे प्रियो, आज यह सेवा को मैं मेरी माँ के नाम से शुरुआत करी थी। उनके जाने के बाद मैं मेरी माँ के नाम से शुरुआत करी थी कि मेरी माँ ने जो चाहती थी वो काम मैं पूरा करूँगी। और वो चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वचन में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े। और चर्च वगैरह हम जाया करते थे, साथ में हम जाया करते थे फ्रेंड जैसा। और फिर अगर मैं वचन भी गलती से नहीं पढ़ती थी तो मेरे से नाराज हो जाती थी। तो आज मैं उस चीज को मैं सोची उसके जाने के बाद, तो मैं बोली कि प्रभु मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ। वो तो चली गई, लेकिन मैं आज उनके नाम से मैं सेवा करना चाहती हूँ आपके लिए। और मसीह यीशु में ख्रिस्त मेरे विश्वासी, आज सचमुच में परमेश्वर पिता ने अपने सेवकाई को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते ले चल रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और आज सचमुच में आज हम अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें और उसके कहे हुए अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया। और मैं अपने चीजों को इतना महत्व देती थी, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था उस टाइम। मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ करने नहीं जानती थी जब हॉस्टल में थी, तब कुछ नहीं। और मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ कुछ ले देते थे, है ना, तो प्लास्टिक में करके ले देते थे। तो प्लास्टिक हो गया, डब्बा हो गया, जो भी हो गया। मेरा बताने का मकसद यही है मेरे प्रियो कि आज हमें माता पिता का कैसे हम आदर सत्कार करें, कैसे सम्मान करें कि हम प्रभु में आगे बढ़ें। आज यदि हम माता पिता का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो आज हम प्रभु में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं बता रही थी कि जो भी चीज वस्तु मुझे वस्तु में डालकर मुझे जो भी ले दिए जाते थे, उस चीज को मैं बांटती थी, सबको खाती थी, है ना। बांट के सब हम मिल के खाते थे, जितने भी फ्रेंड थे। उसके बाद में साथ में मैं मैम को भी देती थी। और उसके बाद में जैसे प्लास्टिक जितने भी रहते थे या फिर डब्बे रहते थे, उसको मैं क्या करती थी, पूरा साफ करती थी। और जैसे फर्स्ट बार जैसे मैं सारी चीजों को लेके गई, एक एक चीजों को घर वापस लेके गई, तब मेरी माँ और मेरे पापा बहुत हंसे, मुझ पे बहुत हंसे और बहुत खुश हुए मुझ पे कि ये सारी चीजों को मेरे को बोले कि देखो। फिर माँ बोली कि देखो आपकी बेटी से आप कुछ सीखो। ऐसे
तो मैं बोली कि माँ, मैं जब आप भी तो मेरे लिए खरीद के ही भेजते हो, तो इसको मैं क्यों ना वापस लेके आऊं। तो मेरे प्रियो, उस दिन का मैं सोचती हूँ आज, शायद परमेश्वर पिता इसलिए भी, और परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं कि हम एक दूसरे के प्रेम को जाने और पहचाने। हालेलुया। और आज यदि परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आज हमारे सर में क्या है? बाल है। ये बाल के पकने तक भी पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, चाहे संसार तुम्हें क्या करे, छोड़ दे, त्याग दे। आज मैं भी एक त्यागी हुई इंसान हूं आप सभी के बीच में। मैं भी एक त्यागी हुई इंसान हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आज परमेश्वर खुदावंत यीशु मसीह की वजह से मैं आप सभी के बीच में आज फिर से मैं देख पाती हूँ। हालेलुया। और वचन में मैं लूंगी आप सभी को मत्ती 28 का 20 पद में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर पिता हमें जो आज्ञा मानना सिखाए हैं, उस आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। अपने जीवन को यदि चलाएंगे, परमेश्वर पिता हमें जो सिखाते हैं उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर पिता अनंत जीवन देने वाले हैं। आज परमेश्वर पिता सदैव हमारे साथ साथ रहते हैं। हालेलुया। और अंत के दिनों तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये नहीं कि कई ऐसे होते हैं जो चंगाई पाने के लिए वचन सुनते हैं, चंगाई पाने के लिए प्रभु के करीब आते हैं, चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कई मीटिंग्स में ज्वाइन करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर के करीब बने रहना है। आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी, आज हम कहें मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। आज कई लोग अपने आप को अनाथ समझते हैं, आज कहें प्रभु मेरा सब कुछ है। आज कई लोग अपने आप को बेसहारा समझ रहे हैं, कई लोग अपने आप को कई ऐसे चिंताओं में अपने आप को डाला हुआ समझ रहे हैं। लेकिन आज प्रभु के करीब आइए और परमेश्वर को पुकारिए और कहिए, प्रभु आप मेरा सब कुछ हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरा सब कुछ हैं। बोलिए हालेलुया। और मसीह यीशु में ख्रिस्त मेरे विश्वासी, मेरे माता पिता, वचन तो बहुत लंबा है, लेकिन एक मैं